जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था ये अप्सरा था। ऑप्शन यहाँ पे ये अप्सरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है। जो नव भारत टाइम्स है कौन से भाषा का समाचार पत्र है, तो ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी हिंदी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जो आर्यभट्ट है यह प्रसिद्ध है कौन से क्षेत्र में, की हो जाएगा करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी गणित के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है, ज्योतिष के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है और विज्ञान के क्षेत्र में भी, यानी तीनों क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किस में किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है दोनों में, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों में, चिकित्सा में भी और संचार में भी किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। सबसे पहले जो 3 रंगों वाला जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 1906 में। ध्यान रखिएगा सबसे पहले फहराया गया था 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कितने अनुच्छेद हैं। जो भारत के संविधान में मूल अनुच्छेद है कितने अनुच्छेद है, तो हो जाएगा 448 मूल अनुच्छेद है, यानी कुल मिलाकर आर्टिकल है जो कि भारत के संविधान में 448 आर्टिकल है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, 25-26 एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा है दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है हो जाएगा पीर पंजाल टनल। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा पीर पंजाल टनल। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा। दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये हो जाएगा पे अंटार्कटिका रेगिस्तान। ऑप्शन यहाँ पे सी अंटार्कटिका रेगिस्तान करेक्ट आंसर होगा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। कौन से भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहते हैं, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन यहाँ पे सी अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा। सबसे ज़्यादा दोस्तों पशुपालन कौन सा राज्य करता है, तो यह करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पशु का पालन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है। विश्व का दोस्तों सबसे पुराना समाचार पत्र हो जाएगा एकटा डायरना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एकटा डायरना करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी। शक संवत की जो शुरुआत की थी कनिष्क ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक संवत की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी 7 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष शुरू की थी। जो गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका शुरू की थी सन 1933 में, 1933 में की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1933 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। रमन प्रभाव की खोज दोस्तों रमन ने की थी, सीवी रमन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा सीवी रमन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है। न्यूनतम तापमान जो मापने वाला यंत्र है ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूनतम थर्मामीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूनतम थर्मामीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन है, वेदों की भाषा किसे कहा जाता है। वेदों की जो भाषा कहा जाता है यह कहा जाता है संस्कृत को। ऑप्शन यहाँ पे सी संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेदों की भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में जो हरित क्रांति के जनक है हो जाएगा MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन यहाँ पे MS स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति के जनक है।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है यह कहा जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ है ये कौन से राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी ये हो जाएगा हमिंग बर्ड्स, जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, तो हमिंग बर्ड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सर्वप्रथम लैपटॉप योजना किस राज्य ने शुरू किया था। सबसे पहले जो भारत में लैपटॉप योजना शुरू किया था कौन सा राज्य, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह पेरिस में है। ऑप्शन यहाँ पे भी पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो शेरशाह सूरी मार्ग है यह ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी ग्रैंड ट्रक रोड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लू व्हेल किस प्रकार की जीव है। जो ब्लू व्हेल जीव है कौन से प्रकार की जीव है, तो हो जाएगा स्तनपायी जीव है। ऑप्शन यहाँ पे सी स्तनपायी जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लू व्हेल ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का वेनिस दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं, तो यह कहते हैं कोच्चि को। ऑप्शन यहाँ पे सी कोच्चि करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व का वेनिस। अगला क्वेश्चन है डेनियल रदरफोर्ड ने किस गैस की खोज की थी। डेनियल रदरफोर्ड ने कौन सी गैस की खोज की थी, तो हो जाएगा नाइट्रोजन की खोज की थी। ऑप्शन बी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1025 ईस्वी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दशावतार किस देवता के अवतार माने जाते हैं। दशावतार है ये कौन से देवता के अवतार माने जाते हैं, तो हो जाएगा विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु के अवतार ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। इंटरपोल का जो मुख्यालय ये लियोन हो जाएगा, फ्रांस के लियोन में है, ध्यान रखिएगा इंटरपोल का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन यहाँ पे ट्रोपोस्फियर ध्यान रखिएगा, जो कि निचली परत है वायुमंडल की सबसे, ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ बना होता है। जो अशोक चक्र में जो तिलियाँ है कितनी तिलियाँ है, तो हो जाएगा 24 यानी 24 तिलियाँ है अशोक चक्र में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 चक्र। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर, तो हो जाएगा तलवंडी में हुआ था, तलवंडी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा तलवंडी, ध्यान रखिएगा तलवंडी नहीं तलवंडी है ये। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे बी 1764 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। धरती का जो जुड़वा ग्रह कहलाता है कौन सा ग्रह कहलाता है, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा शुक्र ग्रह, जो कि धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन ए 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। जो माउस का जो आविष्कार किया था किसने किया था, हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट्स, ध्यान रखिएगा डगलस एंगलबर्ट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि माउस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन यहाँ पे सी वाशिंगटन डीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था। भारत में जो प्रथम डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1854, ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए बार बार और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, तो नज़र बनाए रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है। भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर है यह तारापुर में है। ऑप्शन सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
वायसराय प्रणाली भारत में कब लागू की गई? यानी जो वायसराय प्रणाली है यह भारत में लागू किया गया 1858 में। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ये 1858 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी खेल का जनक किस देश को कहा जाता है? हॉकी खेल का जनक कहा जाता है देश को दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड को। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी खेल का जनक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संगीत में सप्तक में कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत में जो सप्तक में सुर होते हैं 7 सुर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 सुर करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्तक में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना हुई थी 1978 में। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1978 तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी? भारत में जो सबसे लंबी सड़क है ये हो जाएगा NH44। ध्यान रखिएगा, जो कि नेशनल हाईवे 44 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का पूरा नाम क्या है? जो CPU का फुल फॉर्म है ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि CPU का फुल फॉर्म है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चकमा दोस्तों चकमा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? जो चकमा जनजाति है यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा? सबसे पुराना बांध दोस्तों भारत में कौन सा बांध है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराना बांध है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड एनीकट बांध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय नेता को भारत का कोकिला कहा जाता है? भारत का कोकिला दोस्तों किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे भी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन यहाँ पे ए 11 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो प्रसार भारती की जो स्थापना हुई थी सन 1992 में। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, ऑप्शन डी 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस यानी वोट डालने की जो दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का वोटर डे दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो भाषा कहलाती है मशीन लैंग्वेज कहलाती है, ऑप्शन यहाँ पे ए मशीन लैंग्वेज करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी कौन सी? दक्षिण भारत की जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ी है ये हो जाएगा वार्नेर पहाड़ी, वार्नेर, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB स्थित है गुजरात के आनंद में, ऑप्शन यहाँ पे बी आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गिद्ध किस प्रकार का जीव है? जो गिद्ध है किस प्रकार का जीव है? तो यह एक मांसाहारी जीव है, ऑप्शन यहाँ पे बी मांसाहारी करेक्ट आंसर हो जाएगा गिद्ध, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर, तो ऑप्शन यहाँ पे भी 8,848 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन है, लाल किरकिरी दोस्तों मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? लाल किरकिरी मिट्टी में कौन सा तत्व ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा लोहा ज़्यादा होता है, ऑप्शन यहाँ पे भी लोहा करेक्ट आंसर होगा लाल किरकिरी मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो हो जाएगा 25, ऑप्शन यहाँ पे सी 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विटामिन की कमी से दोस्तों रतौंधी होती है? रतौंधी कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर विटामिन ए के कमी के कारण दोस्तों रतौंधी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? कितने भागों में दोस्तों विभाजित है भारत का संविधान? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 22 भागों में, ऑप्शन यहाँ पे बी 22 भाग करेक्ट आंसर होगा 2025 तक दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और यह हुआ था 1885 में, तो ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1885 मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पे डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? दोस्तों
किस भारतीय वैज्ञानिक ने दोस्तों रमन प्रभा की खोज की थी? तो हो जाएगा सीवी रमन ने। ऑप्शन यहाँ पे ये सीवी रमन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? राजा रवि वर्मा थे कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो हो जाएगा चित्रकला के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे ये चित्रकला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन किसने संबंधित था? गोलमेज सम्मेलन है ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित था गोलमेज, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित था? इन जो ब्लू रिवोल्यूशन है किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन तो यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ये मत्स्य उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूगर्भीय ऊर्जा का पहला प्लांट कहाँ स्थित है? भारत में जो भूगर्भीय ऊर्जा का जो पहला प्लांट है यह स्थित है मणिकरण में। ऑप्शन यहाँ पे सी मणिकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा शासक को हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक कहा जाता है? किस मराठा शासक को दोस्तों हिंदवी स्वराज्य का शासक कहा जाता है, स्थापक कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी को। ऑप्शन यहाँ पे से छत्रपति शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को भारत का अंगूर बागान कहा जाता है? अंगूर का बागान दोस्तों कौन से राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महाराष्ट्र को। ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माउंट कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो माउंट कंचनजंगा है कौन से राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। ऑप्शन यहाँ पे भी सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? जो ICAR का जो मुख्यालय ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ICAR का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का महान भूगोलविद कहा जाता है? महान भूगोलविद दोस्तों किसे कहा जाता है भारत का? तो हो जाएगा हेमचंद्र राय चौधरी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हेमचंद्र राय चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सुंदरवन दोस्तों क्षेत्र स्थित है? सुंदरवन क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे भी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी 1973 में, ध्यान रखिएगा 1973। ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे 1973 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 यानी 1950 में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है? मसालों का बगीचा दोस्तों कौन सा राज्य कहलाता है? तो यह कहलाता है केरल। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसालों का बगीचा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो हो जाएगा अनुच्छेद 21A में, यानी आर्टिकल 21A में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डॉव जोन्स किससे संबंधित है? जो डॉव जोन्स है ये संबंधित है शेयर बाजार से। ऑप्शन यहाँ पे ए शेयर बाजार करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉव जोन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो उत्पादक राज्य है ये हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के जो प्रथम अटॉर्नी जनरल थे ये हो जाएगा MC शेतलवार, ध्यान रखिएगा प्रथम अटॉर्नी जनरल थे भारत के। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना हुई थी 1969 में, ध्यान रखिएगा, यानी इसरो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1975 1975 में किया गया था पहली बार आर्यभट्ट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? जो शून्यवाद है यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये बौद्ध दर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो लेजर है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हो जाएगा उत्सर्जित विकिरण पे, यह ध्यान रखिएगा, उत्सर्जित विकिरण पर यह कार्य करता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है यह लिखा था महात्मा गांधी जी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म होता है? सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है? जो नंदन कानन है यह प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? तो हो जाएगा चिड़ियाघर के लिए। ऑप्शन यहाँ पे
बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों चिड़ियाघर के लिए नंदन कानन प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? कौन से खनिज से दोस्तों एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुआ था? तो हो जाएगा राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर ऑप्शन ये, ध्यान रखिएगा राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था राजा राम मोहन रॉय ने। ऑप्शन यहाँ पे ए राजा राम मोहन रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 9 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन परियोजना किससे संबंधित है? जो डॉल्फिन परियोजना है यह गंगा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये गंगा संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आंख किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की जो आंख कहा जाता है यह कहा जाता है मॉनिटर को। ऑप्शन यहाँ पे सी मॉनिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना दोस्तों जो जल विद्युत परियोजना है कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी ये दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी भारत में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था यह न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्मारक कौन सा है? विश्व धरोहर स्थल पहला घोषित जो भारतीय स्मारक है कौन सा है? तो हो जाएगा अजंता एलोरा। ऑप्शन यहाँ पे भी अजंता एलोरा, ध्यान रखिएगा गुफा जो विश्व विरासत घोषित स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? सबसे पहली बार जो परमाणु परीक्षण हुआ था ये पोखरण में हुआ था। ऑप्शन ए पोखरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा सबसे पुराना उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एम्स सैंड किसका विकल्प है? जो एम्स सैंड है ये किसका विकल्प है? तो हो जाएगा बालू का विकल्प है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बालू, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई आंदोलन किस वर्ष जुड़ा था? जो बिश्नोई आंदोलन है किस राज्य से जुड़ा था दोस्तों? बिश्नोई आंदोलन ये जुड़ा था राजस्थान से। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा बिश्नोई आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन यहाँ पे सी सियाचिन ग्लेशियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो रेशम उत्पादन होता है भारत में कौन से राज्य में? तो हो जाएगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हॉकी इंडिया की जो स्थापना हुई थी दोस्तों सन 2009 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सन 2009 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? जो ऑपरेशन फ्लड है यह संबंधित है दुग्ध क्रांति से। ऑप्शन यहाँ पे बी दुग्ध क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे ए 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? किसने दोस्तों? तो हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी डगलस एंगलबर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? भारत में जो विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पर? तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे भी चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय स्तंभ स्थित है भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? दोस्तों किस युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन यहाँ पे सी कलिंग युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक थे दोस्तों ये जगह चंद्रवरदाई, ऑप्शन यहाँ पे भी चंद्रवरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में आपातकाल की धारा कौन सी। भारत में जो आपातकाल की धारा है दोस्तों कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन ए भी है, बी भी है और सी भी, यानी 352 भी है, 356 भी है और 360 भी, यानी तीनों जो है आपातकाल की धारा है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा तत्व नमक बनाने में उपयोग किया जाता है। नमक बनाने में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा सोडियम उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया होता है दोस्तों प्रोटोजुआ के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर होगा, प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों कहाँ पर हुई थी, तो हो जाएगा एथेंस में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी एथेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है टेबल टेनिस में अधिकतम कितने पॉइंट्स होते हैं। जो ज़्यादातर जो टेबल टेनिस में पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, तो 11 पॉइंट्स होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 पॉइंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन कौन सा है। बैडमिंटन का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है कौन सा है, तो हो जाएगा BWF है। ऑप्शन यहाँ पे सी BWF करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन का बैडमिंटन का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के जो एक टीम में खिलाड़ी होते 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1761 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय शासक राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथौरा के नाम से दोस्तों कौन सा भारतीय शासक जाना जाता है, तो जगह पृथ्वीराज चौहान जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी पृथ्वीराज चौहान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स क्या है। दोस्तों जो हाइड्रोपोनिक्स है ये क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मृदा के बिना पौधे उगाने की वृद्धि है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, मृदा के बिना पौधे उगाने की विधि है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है। सार्वभौमिक दाता दोस्तों कौन सा रक्त समूह होता है, तो हो जाएगा ओ नेगेटिव जो कि सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी अधिकतम कितनी बार सर्व कर सकते हैं। कितनी बार दोस्तों सर्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 बार। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित दोस्तों। गोल्डन बूट पुरस्कार या फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्डन बूट पुरस्कार संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्लासी के युद्ध के नाम से भी दोस्तों कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1757 का युद्ध, ध्यान रखिएगा, जो कि प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए 1757 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस भारतीय शासक को संगीत सम्राट कहा जाता है। संगीत सम्राट दोस्तों किस शासक को कहा जाता है, तो हो जाएगा अकबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगीत सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा था। दोस्तों भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा था, यह कहा था अल बरूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी अल बरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोने की चिड़िया कहा था भारत को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। कौन सा ग्रह दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था, यह किया गया था 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन आ रहा है संविधान की कौन सी अनुसूची 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है। कौन सी अनुसूची दोस्तों 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है, तो हो जाएगा भूमि सुधार और कानून। जो अनुसूची 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमि सुधार और कानून। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पारा। ऑप्शन यहाँ पे सी पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है। सबसे अधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है आईपीएल में कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन यहाँ पे ए विराट कोहली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखता है। दोस्तों लिथियम भंडार कौन सा राज्य रखता है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है 2024 में किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला। दोस्तों 2024 में अर्जुन अवार्ड कौन से खिलाड़ी को मिला है, तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा को मिला। ऑप्शन यहाँ पे ये नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में से जुड़े दोस्तों व्यक्ति को मिला है। किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 2024 में, तो जगह संगीत के क्षेत्र में भी मिला है, खेल के क्षेत्र में भी और यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में भी मिला है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी क्षेत्र में मिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ये स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है 2024 तक। कितने दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।